गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसपीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी टॉपिक पर अध्ययन किया तथा आज हम मृदा उर्वरकता सॉइल फर्टिलिटी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है मृदा में पाई जाने वाली कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों व सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा, जिसे हुमस के नाम से जानते हैं, जो मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। अतः मृदा उर्वरकता किसी भी मृदा में पाई जाने वाली वह क्षमता है जो किसी फसल या पौधों की अंकुरण क्षमता, उसकी ग्रोथ, पुष्पन क्रिया व फल उत्पादन में सहायक होती है। अतः परिभाषा में मृदा उर्वरकता की परिभाषा के अनुसार पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा व संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे मृदा उर्वरकता कहते हैं। और मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक कारक जो प्रकृति के द्वारा दयनीय है, दूसरे कृत्रिम कारक जो मानव द्वारा दयनीय है। अतः प्राकृतिक कारक को यहाँ हम एक सूत्र के द्वारा समझ रहे हैं कि वह टोटल प्राकृतिक कारक जिन्हें एक सूत्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। सूत्र ये है, पैतृक स्थल में आज पोषक तत्वों की भौतिक दशा अपर्दन से गहराई। पैतृक स्थल में आज पोषक तत्वों की भौतिक दशा अपर्दन से गहराई, यानी इसमें जो 8 अपने इस टॉपिक में मृदा उर्वरकता में जो प्रभावित करने वाले 8 कारक वो सम्मिलित हैं। इनमें पहला है पैतृक पदार्थ। अतः पैतृक पदार्थ किसी भी मृदा की उर्वरक क्षमता उसके पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी मृदा में उपस्थित पोषक तत्व जो उस मिट्टी की निर्माण के समय, जैसे अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के अपक्षय के द्वारा बलुई मृदाओं का निर्माण हुआ, तो उसमें सार की मात्रा कम पाई जाती है। अतः वह मृदा उर्वरकता अपेक्षाकृत कम होती है। जबकि सारीय और अवसादी चट्टानों से निर्मित जो मृदा है वो भारी मृदाओं के निर्माण में काउंट होती है और उसमें सार की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वो अत्यधिक उर्वरक मृदा होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कारक है स्थलाकृति। किसी भी मृदा की स्थलाकृति है वो, जैसे ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं अपसालन व मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ होती है और निचले भागों की मृदाओं में ऊंचे स्थान की मृदाओं के पोषक तत्व पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं। इस कारण से ये मृदाएं अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट तीसरा कारक है मृदा आयु। किसी भी मृदा की आयु उसकी उर्वरकता को प्रभावित करती है। जैसे प्राचीन काल से जो पुरानी मृदाएं होती हैं, अधिक अपक्षय लगातार फसलों के उगाने के कारण व अत्यधिक मृदा क्षरण के कारण या अपसालन की क्रियाओं के कारण उनकी उर्वरता में दर बदरोदर कमी होती जाती है, तो ये भी उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट कारक है जलवायु। अतः किसी भी मृदा की उर्वरक शक्ति को जलवायु के मुख्य कारक है ताप, दाब, आर्द्रता, इनके द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। जैसे अतिवृष्टि वाले क्षेत्र में ढलान वाले स्थानों से मृदा क्षरण होता है, जिसमें उस मृदा की ऊपरी परत में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व व अन्य कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जल के साथ बह करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वो मृदा ऊसरता में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार अत्यधिक ताप के कारण उस मृदा में लंबे समय तक उस मृदा की ऊपरी परत में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और वो धीरे धीरे उनकी प्रतिशत मात्रा में कम होती जाती है। और दाब के द्वारा भी प्रभावित होते हैं, यानी कि मृदा की ऊपरी परत में पाए जाने वाले पोषक तत्वों व कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को वायु दाब के द्वारा एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिससे उस भूमि में मृदा उर्वरता में कमी आती है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। अतः मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा उसकी उर्वरक शक्ति को प्रभावित करती है। क्यों? कि किसी भी मृदा में पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा है तो उसकी उर्वरकता अत्यधिक होगी और पौधों की वृद्धि, अंकुरण क्षमता, विकास, पुष्पन, फलन सारी क्रियाएं अच्छी होगी। और यदि किसी
मृदा में पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा कम है और अन्य दूसरे तत्वों की मात्रा अत्यधिक है, तो उस फसल के अनुसार और उसकी उर्वरक शक्ति के अनुसार वो थोड़े से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा मृदा की उर्वरक शक्ति को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा योगदान रखती है। अतः किसी भी मृदा की भौतिक दशा वायु और जल संचार के द्वारा प्रभावित होती है। यदि मृदा में भौतिक दशा अच्छी होती है तो उसमें जल धारण क्षमता, जीवाणु की क्रियाशीलता, जीवाणु पदार्थों को सड़ने की जो सड़न क्रिया, अपघटन की क्रिया और जड़ों का विकास अच्छा होता है, जिससे उस भूमि की उर्वरक शक्ति अच्छी रहती है। अतः उसमें होने वाली फसल भी अच्छी होती है। इसी प्रकार बारीक कणों वाली मृदाओं जैसे सिल्ट है, क्ले है, उनमें उपजाऊपन अत्यधिक पाया जाता है, क्योंकि उनमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है, क्रियाशीलता अच्छी होती है और उनमें रंध्रावकाश भी पाए जाते हैं, जो पौधे की वृद्धि विकास के लिए सहायक होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट होता है मृदा अपरदन। अतः मृदा अपरदन है जो वायु और जल के द्वारा मृदा का एक स्थान से उड़ाव करके उसे दूसरे स्थान पर ले जाना, जिसमें मृदा की ऊपरी परत में पाए जाने वाले पोषक तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना मृदा अपरदन के रूप में आता है और इससे मृदा की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और उस क्षेत्र में फसल भी कमजोर होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफाइल की गहराई, यानी मृदा प्रोफाइल की गहराई, जो एक प्राकृतिक कारक होता है। यानी किसी भी भूमि की जो मृदा की प्रोफाइल की गहराई है, यदि गहरी मृदाओं में हमेशा पौधों का और फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर उतली भूमि की अपेक्षा उपजाऊपन ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण उसमें पोषक तत्व और जल का अच्छी प्रकार से पौधे अवशोषण कर लेते हैं और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, वृद्धि अच्छी करते हैं, पुष्पन और अंकुरण सारी क्रियाएं अच्छी होती है। इस प्रकार ये मृदा की प्रोफाइल भी मृदा उर्वरकता को प्रभावित करती है। तो आज के टॉपिक में प्राकृतिक कारकों के बारे में अध्ययन किया गया। अब नेक्स्ट है कृत्रिम कारक, जो कल के टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ऑल द बेस्ट। ओके।